Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. This is Hamna Binte Shehzad. Dear students, आज के वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 8 एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज थिंक नॉट ऑल इज ओवर. नाउ लेसन नंबर 5 है हमारा. आज हम देखेंगे अपने राइटिंग स्किल्स और वोकेबलरी एंड ग्रामर का कुछ पोर्शन. तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं वोकेबलरी एंड ग्रामर के पोर्शन में एलिट्रेशन. एलिट्रेशन को देखते हैं क्या होता है. एलिट्रेशन के बारे में हमेशा याद रखिएगा, एलिट्रेशन इज बेसिकली अ फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, मेटाफर आते हैं, सिमिलीज आती हैं, आपके हाइपरबोल आते हैं और साथ आपकी एलिट्रेशन आती है. एलिट्रेशन को समझना बेसिक स्टेप है और ये बहुत इजी है. आप किसी भी पोएम के अंदर या किसी भी टेक्स्ट के अंदर एलिट्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एलिट्रेशन आपके पास क्या होती है? एलिट्रेशन मीन कि आपके पास रिपीटिंग कॉन्सोनेंट साउंड का आना, जैसे कि एक साथ आना. और वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं रिपीटिंग कॉन्सोनेंट साउंड को? एक ही जुमले में लेकर आने के लिए, ताकि उसमें कोई मेलोडिक इफेक्ट हो. जैसे कि अगर आप ये देखें, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. अब ये जो CSS आ रहा है सारा, ये आपके पास आपकी एलिट्रेशन है. अब यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 67 पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, अंडरलाइन द एलिट्रेशन, यानी कि रिपीटिंग साउंड इन द पोएम थिंक नॉट ऑल इज ओवर में. जी, तो अब हमने देखना है यहाँ पे एलिट्रेशन को. थिंक नॉट व्हेन द वेलिंग विंड्स ऑफ ऑटम ड्राइव द शिवरिंग लीफलेट्स फ्रॉम द ट्री. थिंक नॉट ऑल इज ओवर स्प्रिंग रिनथ. बर्ड्स एंड लीव्ड इन द ब्लॉसम थो शैल्ट सी. अब पहले हमारे पास जो पैराग्राफ है उसमें सिर्फ व्हेन द वेलिंग विंड. नेक्स्ट, थिंक नॉट व्हेन द अर्थ लाइज कोल्ड एंड सील्ड एंड द वेरी बर्ड्स अबव हर मॉर्न. यहाँ भी कोई नहीं है. थिंक नॉट ऑल इज ओवर गॉड स्टिल लिव्ड. सॉन्ग्स एंड सनशाइन शैल अगेन रिटर्न. नाउ सॉन्ग, सनशाइन, शैल, ये एलिट्रेशन है. नेक्स्ट, थिंक नॉट व्हेन द हार्ट इज वेस्ट एंड ड्रेरी when they cherished hopes lie chill and see. यहाँ पे भी नहीं है. Think not all is over, God still loved. He will wipe away, will wipe, alliteration है यहाँ पे. Weeping for a night alone the endureth, God at last shall bring a morning hour. In the frozen buds of every winter sleep the blossom of a future flower. अब आप देख सकते हो कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं सिर्फ वही एलिट्रेशन में आ रहे हैं, बाकी एलिट्रेशन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहे. जी, अब चलते हैं पेज 68 पे. पेज 68 पे राइटिंग स्किल है. समरी स्किल क्या कहती है? समरी स्किल हमें ये कहती है कि किसी भी टेक्स्ट को पढ़ना और उसका खुलासा निकालना. जैसे कि हमने पीछे टेक्स्ट पढ़ा था कश्मीर के बारे में, हमने उसको शॉर्ट एंड फॉर्म करके उसका खुलासा निकाला था. अब हमने इस पोइम का निकालना है. मैंने इस पोइम को रिफ्रेश करके लिखा है समरी की फॉर्म में, तो आप इसको देखिएगा. जी, अब देखते हैं इसकी समरी. मैंने समरी लिखी हुई है. अगर आपने इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हैं तो डू ऐड. जी, in this poem, poetess tries to share her views that even in the worst of the time and at very bad situation of a life, when nothing is happening as per your plan, we should have faith on God that He will solve all our problems and good days will come again. जी, ये थी समरी जो हमने देखी. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा. एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.